बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीज़ात, आज पूरी दुनिया में बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन का ख्याल है दुनिया में बर्दाश्त कम हो रही है। लोग दूसरे लोगों की बात सुनने, उनके ज़ाविया नज़र को तस्लीम करने और इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बर्दाश्त की यह कमी दुनिया के अमन और सुकून के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। ये तासुर नाज़रीन किस हद तक दुरुस्त है, इस पर तो मैं आगे चलकर बात करूंगा। सरदस मुझे दुनिया के चंद नामवर लोगों की कुव्वत बर्दाश्त के चंद वाक़यात याद आ रहे हैं। सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज़ सुबह उनका बटलर सिगरेट के 2 पैकेट ट्रे में रखकर उनके बेडरूम में आ जाता था और सदर अयूब खान सिगरेट सुलगाकर अपनी सुबह का आगाज करते थे। वो एक दिन मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहां उनका बंगाली बटलर उन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब खान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियां देना शुरू कर दी। जब अयूब खान खामोश हुए तो बटलर ने उन्हें मुखातिब किया और उनसे कहा कि जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो वो फौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल इंतहाई खराब दिखाई दे रहा है। बटलर की यह बात अयूब खान के दिल पर लगी। उन्होंने उसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और बाकी जिंदगी सिगरेट को हाथ ना लगाया। नाज़रीन, आपने रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान ने आज तक उस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमजोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर पर वजन करने वाला बाट मार दिया। गामे के सर से खून के फवारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान जी, आपसे इतनी कमजोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो उसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया और मैं उस वक्त तक रुस्तम जमा रहूंगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ देगी। नाज़रीन, कुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ जे तुंग अपने दौर के तमाम लीडर से आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में दरियाए शंघाई में स्विमिंग करते थे और उस वक्त पानी का दर्जा हरारत -10 होता था। माओ इंग्लिश जुबान के माहिर थे। उन्होंने पूरी जिंदगी, इसके बावजूद कि वो अंग्रेजी समझते थे, इसके बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं बोला। आप उनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाजा लगाइए कि उन्हें इंग्लिश में लतीफ़ा सुनाया जाता था। वो लतीफ़ा समझ आते थे लेकिन खामोश रहते थे और बादशाह जब मुतरजम उस लतीफ़े का तर्जुमा करता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। कुव्वत बर्दाश्त का एक वाक़या हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी पहली कामयाबी एक अजदहे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फीट के एक अजदहे ने एक बार उन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। उनकी दूसरी कामयाबी खारिश थी। उन्हें एक बार खारिश का मर्ज लाहक हो गया। खारिश इस कदर शदीद थी कि वो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। इस मर्ज के दौरान उनका दुश्मन शुबानी खान उनसे मुलाकात के लिए आया। बाबर ने अपने आप को सेहतमंद साबित करने के लिए पूरा शाही लिबास पहना। वो आधा दिन शुबानी खान के साथ बैठे रहे। पूरे जिस्म पर शदीद खारिश हुई लेकिन बाबर ने खारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियां करार देता था और आधी दुनिया की फतह को अपनी आधी कामयाबी कहता था। ख्वातीज़ात, दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ एग्जेक्टिव्स हों या आम इंसान हों, उनका असल हुस्न उनकी कुव्वत बर्दाश्त होती है। दुनिया में कोई शॉर्ट टेम्पर्ड, कोई गुस्सीला और कोई जल्दबाज शख्स आज तक तरक्की नहीं कर सका। दुनिया में माशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ और सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें कुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में कुव्वत बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त
किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। शायद कुव्वत बर्दाश्त की ये कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल और सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। नाज़रीन, कुव्वत बर्दाश्त की इस कमी में मीडिया का कितना हाथ है और क्या मीडिया माशरे में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने में मावन साबित हो सकता है? ये हमारा आज का मौजू है और हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान के 3 बड़े टेलीविजन एंकर्स और सहाफ़ियों को दावत दी है। हम एक वक्फे के बाद इन हजरात के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, एक बार एक सहाबी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हजूर आप मुझे जिंदगी को पुरसकून और खूबसूरत बनाने का एक फार्मूला बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा न किया करो। आपने मजीद फरमाया, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। अव्वल वो लोग जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और जल्द असल हालत में वापस आ जाते हैं। दोम वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और जल्द असल हालत में वापस आ जाते हैं। और सोम वो लोग जो जल्द गुस्से में आते हैं और देर से असल हालत में वापस लौटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें से बेहतरीन दूसरी किस्म के लोग हैं जबकि बदतरीन तीसरी किस्म के इंसान है। हज़रात, गुस्सा दुनिया के 90% मसाइल की माँ है और अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो उसकी जिंदगी के 90% मसाइल खत्म हो सकते हैं। बर्दाश्त दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक होती है और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीविटामिन भी बर्दाश्त ही होती है। आप अपने अंदर सिर्फ बर्दाश्त की कुव्वत पैदा कर लें तो आपको ईमान के सिवा किसी दूसरी ताकत की जरूरत नहीं रहती। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान एक गाली बर्दाश्त करके सैकड़ों हजारों गालियों से बच जाता है और एक बुरी नज़र को इग्नोर करके दुनिया भर की गलीज नज़रों से महफूज हो जाता है। ख़ातिरजात, आज के बाद आपको जब भी गुस्सा आए तो फौरन अपने जहन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ले आइए। आपने फरमाया था, गुस्सा न किया करो। मुझे यकीन है नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज आपकी कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा फरमा देंगे।